पंजाब के कब्जा माफिया हो जाए होशियार, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला कर लिया। गवर्नमेंट ने इस वक्त जो कॉग्निजेंस ली है, जिस मैटर को टेकअप किया है, वो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि अगर मैं आपसे एक फ़िगर शेयर करूं कि हमने इस ऑर्डिनेंस के आने से 1 महीना पहले एक हीट मैप बनवाया था, और वो हीट मैप ये होता है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू के प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं। हमारे पास जो पेंडिंग केस थे उस वक़्त वो 2,71,000 केस थे, और उसमें से 1,39,000 केसेस सिर्फ वो पोजेशन से रिलेटेड तकसीम के केसेस थे। और गवर्नमेंट ने लोगों को रिलीफ देने के लिए ये ऑर्डिनेंस ले आई बेसिकली कि लोगों को जो इतने लंबे अरसे से ये केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनका प्रोसेस शॉर्ट किया जाए, लोगों को इसका पोजेशन दिया जाए। केसेस आते हैं उसमें ज़्यादातर केसेस जो हैं वो भाइयों ने बहनों को अपनी विरासत का हिस्सा नहीं दिया हुआ, और वो उसके ऊपर 10-10 साल तक केस लड़ रहे होते हैं। तो हमारे मुआशरे में मैं समझता हूँ ये एक बीमारी है, और इस बीमारी से हमें निजात ले लेनी चाहिए। सर, कितनी देर में लोगों को इंसाफ मिल जाएगा और अपनी ज़मीन मिल जाएगी? एक पार्टी ने कंप्लेंट पोर्टल के ऊपर लॉन्च की, उसको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ने पहली पेशी पे सुना। 1 दिन के अंदर अगर डीसी ने उनको, डीपीओ ने उनको, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ने उसको फैसला दे दिया है कि आपके पास इजाफी ज़मीन है और आप इस इजाफी ज़मीन को छोड़ दें, तो उसका पोजेशन जो है वो उसी वक्त दिलवा दिया जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इससे ज़्यादा स्पीडी वर्क नहीं हो सकता कि आपको 1 दिन में उसका कब्ज़ा भी मिल जाए, पहली हेयरिंग पे मिल जाए। सीएम पंजाब मरीम नवाज साहबा का, एसी लाहौर, डीसी लाहौर और एडीसीआर लाहौर, इनका, और पीरा सिटी, जिनका स्पेशल मैं नाम ले रहा हूँ, जिन जवानों ने आकर बुकला से जो 50 साल से काबिज करके बैठे हुए थे और मुझे धमकियां देते थे, मुझे गालियां देते थे, रेंट भी नहीं देते थे ये लोग। तो इन जवानों ने अपने जान पे खेल के मेरे इस प्लान बड़े आराम से स्कूल से इस पर कब्जा मुझे दिलाया और इसको सील कर दिया। कानून में इस वक्त लिखा हुआ है कि 90 डेज़ के अंदर इसका डिसीजन करना है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ने, और अगर वो 90 डेज़ के अंदर नहीं होता तो फिर ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, उस ट्राइब्यूनल में केस भेज दिया जाएगा, और उसमें जो फिर केस साबित होगा वो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी। अगर कमेटी रिकमेंड करती है कि ये दरख्वास्त सच्ची है और किसी ने इल्लीगल पोजेशन किया हुआ है, तो उसके ऊपर 10 साल तक सज़ा है, और जिसमें से कम सज़ा 5 साल है कि वो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके हिसाब से उसको जुर्माना देना होगा। वो ट्राइब्यूनल ने डिसाइड करना है। POIP के नाम से एक पोर्टल है, उसको खोलें, आप उसके ऊपर रजिस्टर हों। उसमें आप, अगर आप कंप्यूटर लिटरेट हैं तो ख़ुद से कंप्लेंट एक एंटर कर दें, एंटर भी कर सकते हैं, अटैच भी कर सकते हैं। और एक और जो फैसिलिटी दी गई है इस पोर्टल के ऊपर, DC ऑफिस में और तहसील ऑफिस में, AC ऑफिस में एक डेस्क बना दिए गए हैं। अगर कोई शख्स खुद से अपलोड नहीं कर सकता तो उसको चाहिए उस डेस्क पे चला जाए, वहाँ पर बैठा हुआ जो स्टाफ है वो उनकी हेल्प करेगा और वो पोर्टल पे अपलोड कर देगा। जैसे ही कंप्लेंट अपलोड होगी तो उसको पोर्टल के ज़रिए ही इतला मिल जाएगी। CM साहबा की डायरेक्शन के मुताबिक डेली बेसिस पर आजकल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़ मीटिंग कर रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि 1 या 2 दिन के अंदर उसकी समाअत भी हो जाएगी और उसको रिलीफ भी मिल जाएगा। ओवरसीज़ जितने भी हैं वो पोर्टल के ऊपर अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, और पोर्टल पे लॉन्च करने के बाद क्योंकि वो ख़ुद नहीं आ सकते तो वो ऑनलाइन उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को हेयरिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब तक कितनी दरख्वास्तें आपको मिल गई हैं? पंजाब में कुल 8000 प्लस इस वक्त तक एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, और अभी लेटेस्ट पोर्टल को जब मैंने लास्ट कोई 10 मिनट पहले चेक किया था तो उसके ऊपर कम से कम 2300 के करीब ऐसी दरख्वास्त थी जिसको पोजेशन दिया जा चुका है, डिलीवर किया जा चुका है। हमें फील्ड से एक रिस्पांस आया है कि कुछ लोग जो हैं इस तरह की एप्लीकेशन दे रहे हैं जिसमें उनका राइट नहीं बनता, यानी उनकी ज़मीन ही नहीं है, और वो जाके कोई एप्लीकेशन दे देते हैं। तो इसको भी हाईलाइट करना उतना ही ज़रूरी है जितना इलीगल पोजेशन को हाईलाइट करना ज़रूरी है। कि अगर कोई गलत एप्लीकेशन होगी, फॉल्स फ्रिवुलस एप्लीकेशन होगी, तो उसके ऊपर भी सज़ा है, और वो कम से कम 1 साल सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना है। सर, लैंड ग्रैबर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि प्रोग्राम तो वो आपका देख रहे होंगे। जो लोग अरसा दराज से
اپنے حق کو مانگ رہے تھے، آج اس کا وقت آ گیا ہے کہ اس کو واپس کر دینا چاہیے. اور اگر کوئی شخص اب چیٹنگ بھی کرے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ بچ کے نہیں جا سکے گا. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرے گا. اپنی حوصلہ ہمین کو دے اجازت. راجین کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.